नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रेश सिंह परिहार, ट्रेनर एंड मेंटर। और आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके आ रहे हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप लोगों ने नहीं समझा है अभी तक कि कैंडल स्टिक पैटर्न को किस प्रकार से हम देखें, कैसे हम उसे जज करें और हमारा ट्रेड अप ट्रेंड बनाएगा या डाउन ट्रेंड बनाएगा। इसके लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ करना है कि आज हमें बहुत डिटेल में थोड़ा थोड़ा स्टेप्स के लेकर के सीखना है, और सीखने के बाद आपको बताना है कि आपको ये चीज़ें कैसी लगी। और ऐसे कई सारे अच्छे वीडियोस आपके सामने आएंगे, जिसको आप सीख करके अपने ट्रेडिंग को क्या बना सकते हैं, बहुत ही फ्रूटफुल बना सकते हैं और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नेचर ऑफ ट्रेडर के बारे में बता दूं कि ट्रेडर के नेचर क्या होने चाहिए। नेचर में मैंने बताया कि आपको एक्शन लेना है, वो भी कैसे, आपको पेशेंस के साथ रखना है, अपने आप पे बिलीव करना है, और साथ ही साथ आपको कंसिस्टेंसी बरकरार रखनी है। कभी भी आपको कंसिस्टेंसी को नहीं छोड़ना है, आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना है, और साथ ही साथ ईगो को बहुत दूर रखना है अपने आप से, और फियरलेस होकर के काम करना है। और फियरलेस कब आप आते हैं, जब ऑलरेडी आपको लगता है कि आपको अच्छा नॉलेज है, और नॉलेज लेकर के जो व्यक्ति आते हैं वो कभी भी यहाँ से पैसा गवा करके नहीं जाएंगे। और आपको लालच से दूर रहना है, लालची नहीं बनना है, और हम्बल प्रवृत्ति का बन करके अपनी ट्रेडिंग को करते रहना है। तो दोस्तों, ये हमारे ट्रेडर बनने की अच्छी सी निशानी है। सारे भाई बहन इसको फॉलो करें। आगे हम बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं बताता हूं कि बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न कैसा होता है, और इस कैंडलस्टिक पैटर्न को हम चार्ट में कैसे देखें। अभी तक क्या होता है कि आप लोगों ने देखा होगा कि लोगों ने ये पढ़ा तो दिया कि बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न क्या है, लेकिन उसे चार्ट में इंप्लीमेंट करके दिखाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि आपको एट ए टाइम वहां पे पहचानना कैसे है कि ये बुलिश है। आज थोड़ा सा उससे हमें पर्दा हटाना है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए होने वाला है, और इसको आशा करता हूं कि इस टॉपिक के बाद आपको कहीं भी अगर ऐसे कुछ कैंडल्स मिलते हैं तो आपको पहचानने में बड़ी आसानी होगी, और आप अपने ट्रेडिंग को क्या कर सकते हैं, फ्रूटफुल जर्नी की तरफ बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आइए देखिए दोस्तों, ये क्या है, पूरी की पूरी एक क्या है, बॉडी है। और ये बॉडी के अगर दोनों तरफ अगर हम देखें, जैसे ये बॉडी है, बॉडी में अगर देखें तो यहाँ पर बिक्स लगी होती है, जैसे इस प्रकार की बिक होती है, इस प्रकार की बिक होती है। तो बॉडी में बिक का होना ये कोई गुनाह नहीं है। इसके बारे में थोड़ा सा मैं डीपली चीज़ों को अभी बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि हमारी जो बिक होती है वो बगैर बिक के भी बॉडी बन सकती है, जिसे फुल बॉडी कहते हैं। अगर बिग बन जाती है तो जितना पार्ट रेक्टेंगल पार्ट है, ये पूरा का पूरा रेक्टेंगल पार्ट है, इस पार्ट को हम बॉडी बोलते हैं, और बिग पार्ट जो होती है उसे हम बिग बोलते हैं। और इसका एक सीधा सा कॉन्सेप्ट है। अभी हम इसे चार्ट में क्या करते हैं, पैटर्न को क्लियर करते हैं। देखते हैं बुलिश मोरुबुजू। इस कैंडल को आप सपोर्ट पे पहली बात तो देखेंगे। इस कैंडल को आपको क्या करना है, सपोर्ट पर देखना है। और सबसे अच्छी बात यह है कि सपोर्ट पे देखने के बाद में आप क्या करेंगे, इसे जज करेंगे कि ये कैंडल मेरी कौन सी है। देखिए यहां पर बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न जब आपको पढ़ाया गया तो सारे भाई बहन ये याद रखते हैं कि बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न एक बड़ी बॉडी बनाती है, और इस बॉडी को क्या करना है, हमें अपने चार्ट पैटर्न में कहीं भी मिलेगा तो हम क्या करेंगे, ऊपर की तरफ ट्रेड को लेंगे। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सोचते हैं, लेकिन वाकई में क्या ऐसा होता है, तो थोड़ा सा उसे हम चार्ट में देखते हैं। ये देखिए चार्ट है। ये चार्ट में पहले क्या था, मार्केट नीचे की तरफ आई, मार्केट नीचे की तरफ आई, और यहां पर उसने क्या किया, एक बड़ी सी बॉडी बनाई। देखिए ये फुल एक बॉडी बनाई। उस बॉडी को हमने क्या किया, देखा, और देखने के बाद हमने जज किया कि मार्केट यहाँ पे बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बना रहा है। इसका मतलब ट्रेंड अप ट्रेंड को फॉलो करेगा। और देखिए ट्रेंड ने अप ट्रेंड को फॉलो भी किया, लेकिन आपको यहां पर फुल बॉडी बनके एक दिखी हुई है। आगे थोड़ा सा बढ़िए, एक आपको बॉडी और भी दिख रही है जिसमें बड़ी सी बिक है, और थोड़ा ऊपर बढ़िए तो एक बड़ी सी बिक आपको यहां भी दिख रही है। तो ये भी एक क्या है, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न के नेचर हैं। लेकिन अगर इसमें हल्की फुल्की बिक भी रहती है तो भी हम इसे बुलिश ही बोलेंगे। और कौन सा, मोरुबुजू कैंडल बोलेंगे, या सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है, मोरुबुजू इसका नाम है। लेकिन याद रखिएगा ये कैंडल कैसी होनी चाहिए, ग्रीन होनी चाहिए या फुल्ली रेड होनी चाहिए, लेकिन कहां पर होगी, सपोर्ट पर ही होनी चाहिए। अगर ये कैंडल सपोर्ट पर है, मैंने सबको बताया है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे खींचते हैं। ये ऊपर वाला पार्ट रेजिस्टेंस होता है और नीचे वाला पार्ट सपोर्ट होता है। अगर इस सपोर्ट पर ये बड़ी सी कैंडल ऐसे बन के आती है तो इसे हम मोरुबुजू कैंडल बोलते हैं, या फिर हम इसको सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न बोलते हैं। जिस सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में ये फुल
फुल बॉडी का आकार बना करके आएगी तो हमें क्या करना है, मार्केट को पहचानने में आसानी मिलती है और मार्केट अप ट्रेंड बनाता है। ठीक है, यहां तक सारा क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न ये भी मैं बता रहा हूं, लेकिन एक छोटा सा हथौड़े के रूप में यहां पर आपको दिख रहा है। देखिए, क्या ये हथौड़ा नहीं लग रहा, हथौड़े की तरह है, लेकिन ये हथौड़ा कहां पे होना चाहिए, ये हैमर कहां बना होना चाहिए, सपोर्ट पर। याद रखना है, देखिए ये सपोर्ट है, इस सपोर्ट पर ये हैमर बना हुआ है, और हैमर किस प्रकार का बना है आप ये देख सकते हैं। लेकिन जब हम चार्ट की तरफ बढ़ते हैं तो चार्ट पे हैमर किस प्रकार का बनता है। देखिए, मार्केट ने डाउन ट्रेंड को बनाया और यहां पर एक हथौड़े नुमा ये स्ट्रक्चर आया। देखिए, बीचों बीच ये हथौड़े की तरह स्ट्रक्चर आया, लेकिन इस हथौड़े में थोड़ा सा क्या है, बिग टाइप का है। देखिए, ऐसे तो है हथौड़ा, लेकिन थोड़ा सा बिग है। तो जरूरी नहीं कि ऐसा ही दिखे, हथौड़े में छोटा सा अगर बिग दिख रहा है तो ये भी हम इसे हैमर मानेंगे और हम इसे तुरंत अपने चार्ट पैटर्न में क्या करेंगे, कैंडलस्टिक पैटर्न को चेक करेंगे और देखेंगे कि ये हमने जो पढ़ा है हथौड़े के कई आकार हो सकते हैं। देखिए, थोड़ा सा हथौड़ा अगर ऐसे करके देखते हैं, जैसे आपका सेम बना हुआ है, लेकिन इसकी बिग मैंने क्या कर, सॉरी मिट गया ये, अभी मैं इसको देखता हूं। इस प्रकार से आपने कर लिया, ये हथौड़ा बिग देखिए बिल्कुल छोटी सी बिग बनाई, ये भी हथौड़ा है। तो कुछ इस प्रकार की प्रवृत्ति भी यहां दिख सकती है और आप इसको हैमर ही बोलेंगे। तो यहां आपको मैंने दो बताया, एक आपको कैंडलस्टिक पैटर्न मैरुबुजू के बारे में बोला और फिर मैंने आपको हैमर के बारे में बोला। तो हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न ऑलरेडी क्या है, कई प्रकार के साइज के बन सकते हैं। एक थोड़ा ऐसा भी हो सकता है, हैमर यूं बना, बिग थोड़ा ज़्यादा बड़ी हो गई और यहाँ भी बिग है, तो ये भी एक हैमर का पैटर्न है। तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, हैमर में बिग भी छोटी हो सकती है ऊपर, लेकिन इसको सपोर्ट में होना ही चाहिए। और ये भी सिंगल स्टिक कैंडलस्टिक पैटर्न है, लेकिन इसका कलर रेड भी हो सकता है। आप ध्यान दीजिए, जरूरी नहीं कि ये कलर आपका क्या है, ऑलरेडी ग्रीन ही रहे, इसका कलर ऐसा भी हो सकता है। देखिए, ये हथौड़ा है और ये बिग है और नीचे भी एक बिग आ गई, ये भी हथौड़ा है, लेकिन इसे कहाँ हैमर को होना चाहिए, कैंडलस्टिक पैटर्न किस पे, आपको सपोर्ट पे या रेजिस्टेंस पे। तो मैंने आपको बताया कि ये सारी चीजें आपको सपोर्ट पे शो करेंगी, तो ये आपको ऑलरेडी अप ट्रेंड का कॉन्सेप्ट देगा और इसे हमें नहीं भूलना है। ठीक है दोस्तों, सारे भाई बहन इसमें कंफ्यूज ना हो, बहुत ही इजी वे में आपको ये समझने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद आता है बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न में। एक आपने देखा कि रेड कैंडलस्टिक पैटर्न बना हुआ है। रेड आपका जो कैंडल है वो कैंडल आपका कहां पर है, राइट हैंड साइड पे है, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे क्या है, ग्रीन कैंडल है। लेकिन मैंने अपना एक धारणा नहीं छोड़ी है, सपोर्ट पर ही ये चीज होनी चाहिए। सपोर्ट पे पहली कैंडलस्टिक पैटर्न, पहली कैंडल बड़ी होनी चाहिए रेड कलर की, दूसरी कैंडल ग्रीन होनी चाहिए। लेकिन इसमें एक डिसीजन है, इसमें एक कॉन्सेप्ट है, अगर पहली कैंडल को मींस रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल आधे से ज़्यादा क्या करती है, टच करती है, आधे से ज़्यादा ऊपर तक जाती है, तो ऐसी कैंडलस्टिक पैटर्न को हम बोलते हैं बुलिश पियर्सिंग। बुलिश क्यों बोला, क्योंकि इसको हमने सपोर्ट पे ही देखना है। ठीक है, देखिए सपोर्ट लिखा हुआ है और देखिए इसका कहीं ना कहीं हाफ कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, और इस हाफ से देखेंगे तो ऑलरेडी ये आधे से ज़्यादा ग्रीन कैंडल क्या की है, ऊपर तक आ गई है। इसीलिए इसका नाम पड़ा पियर्सिंग। क्या नाम पड़ा, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न तो है, इसे बोलते हैं पियर्सिंग लाइन पैटर्न। ठीक है, तो ये ऑलरेडी क्या करती है, आपको अप ट्रेंड का एक सिग्नल देती है। बहुत आसान है। अब इसे हम चार्ट पे देख लेते हैं। देखिए, ये जैसे नीचे से चार्ट आया और यहाँ पे एक रेड कैंडलस्टिक पैटर्न आपको दिखा, उसके बाद एक ग्रीन दिखा, लेकिन देखिए दोनों की स्थिति, ये यहाँ पे मैं इसको हाफ मान लेता हूँ और मैं एक लाइन ऐसे खींचता हूँ। देखिए ये कैंडलस्टिक पैटर्न क्या है, इससे हाफ से ऊपर है, तो ये पूरा जो पोर्शन है ये आपका बुलिश पियर्सिंग को शो करता है और यहाँ से हमें कौन सा सिग्नल मिलेगा, अप ट्रेंड का सिग्नल मिलेगा। तो हमें ये चीज़ों को याद रखना है। अब इसमें छोटी सी चीज़ फिर मैं जोड़ना चाहता हूँ, दोनों में बिक हो सकती है। देखो
इन दोनों में बिक हो सकती है, और मैं इसको क्लियर करता हूँ, इसमें भी बिक हो सकती है। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। बिक होना और ना होना ये एक अलग बात है, लेकिन जैसा पढ़ाया जाता है चार्ट में जब वैसा नहीं मिलता तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपको मैं साथ में चार्ट भी लेके आया हूं, ताकि ऑलरेडी आप अपने प्रैक्टिकल को भी यहीं पे करते जाएं। और ऑप्शन में मैं आपको बता दूं, क्लियर में आपको एक चीज बिल्कुल डाउट में नहीं रखना चाहूंगा, अगर आपको जैसा दिखाया गया है वैसा आपने अच्छे से सीख लिया, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आप बढ़ रहे हो तो वहां पर कुछ थोड़ा सा इसमें चेंजेस होते हैं, वहीं से हमारी थ्योरी कॉन्सेप्ट काम नहीं करता। तभी हम लोग बोलते हैं बैक टेस्टिंग करिए, बार बार देखिए कि कौन सा कैंडल स्टिक पैटर्न यहाँ पे शो किया था और चार्ट ने क्या दिखाया, बुलिश पैटर्न दिखाया या बेरिश पैटर्न दिखाया, उसी के बाद हमें एक डिसीजन मिलता है। तो मैं सारे भाई बहन से वादा करता हूँ एक एक चीज को स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा, और साथ ही साथ में आपको इसके एग्जाम्पल के साथ भी शो करूंगा, ताकि आप अपनी क्या करते हैं रणनीति जो बनाते हैं उसमें आप फेल ना हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहां पे देखेंगे बुलिश इनगल्फ। इनगल्फ का मतलब होता है निगल जाना। कभी भी आपने देखा होगा निगलने का कॉन्सेप्ट यहाँ पे कैसे आया इसका, क्योंकि जो रेड कैंडल जो बनी हुई है, ये रेड कैंडल, इस रेड कैंडल को हरी कैंडल पूर्णतया खा जा रही है, पूर्णतया उसको लेके ऊपर तक जा रही है। देखिए यहाँ पर कैंडल आपकी रेड क्या है, ये आपका पॉइंट है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट से ऊपर कैंडल चली गई है, या तो बराबर से थोड़ा ज्यादा रहे या और थोड़ा ज्यादा हो जाए। तो ऐसी कंडीशन में इस कैंडल का नाम पड़ा बुलिश इनगल्फिंग। ये डबल कैंडलस्टिक पैटर्न है। जहां भी हमको मिलेगा, जहां भी हमको ये कैंडलस्टिक पैटर्न मिलेगा, कहां, सपोर्ट पे, अगर ये चीज आपको सपोर्ट पे मिल रही है तो वहां से आपको अप ट्रेंड का सिग्नल जरूर मिलेगा। तो ऐसे में ध्यान दीजिए, एक मैंने चार्ट बनाया है, इस चार्ट में ध्यान देने वाली बात है, ये राउंड है, ये देखिए पहली कैंडल ये रेड है और दूसरी कैंडल ये ग्रीन है, लेकिन दोनों में अंतर दिखाता हूं। देखिए कैसे, इसमें क्या है, हल्का सा देखिए बिक ऊपर की तरफ है, या ध्यान दीजिए ये बिक है ना, हल्का सा बिक है, बॉडी के बाद ये बिक आपकी दिख रही है। और जो ग्रीन वाली कैंडल है उसमें क्या है, हल्का सा नीचे की तरफ विक है। ये देखिए ऐसा पैटर्न बन के आ गया। आपको तो सिखाया गया कि पूरी होल बॉडी बनी हुई है, देखिए पूरी की पूरी बॉडी बन करके मैंने यहाँ दिखाया है, क्योंकि पहले स्टेप में आपको समझना ज़्यादा जरूरी है, उसके बाद में धीरे धीरे आपको एडवांस वर्जन के प्राइस एक्शन के कॉन्सेप्ट को सीखना है, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा टाइम देना ही पड़ेगा। तो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न तो है, बुलिश इनगल्फिंग भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ मैंने फुल बॉडी बनाई थी, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल की लाइफ में आए तो यहाँ पर कुछ बॉडी के साथ साथ आपको बिक भी दिख रही हैं। तो देखिए एक बिक आपको ये दिख रही है और दूसरी बिक आपको ये दिख रही है, और यहाँ पर आपने देखा रेड कैंडल को पूरी की पूरी ग्रीन कैंडल क्या कर रही है, इनगल्फ कर जा रही है, खा जा रही है, निगल जा रही है। तो ऐसी कैंडलस्टिक पैटर्न क्या करते हैं, हमेशा हमें सिग्नल देते हैं अप ट्रेंड का। हमें इसे ढूंढना है, जगह जगह पे इसको हमें सर्च करना है कि कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है। तो सारे भाई बहन को ये समझ में आ गया होगा और ये चीज मजा आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार मीन्स क्या है, एक रेड कैंडल होगी, उसके बीच में एक छोटा सा स्टार नुमा होगा, ठीक है, छोटी कैंडल होगी, और इसके बाद में आपको दूसरी कैंडल ग्रीन दिखेगी। दोस्तों याद रखने वाली बात है कि यहाँ पे जो आपको ये कैंडल दिख रही है ये ग्रीन है, ये रेड भी हो सकती है, ये रेड कैंडल भी होगी, तब भी ऑलरेडी ये क्या कहलाएगा, मॉर्निंग स्टार। लेकिन उसकी एक ही शर्त है, क्या होना चाहिए, इसको सपोर्ट पे ही देखेंगे। अगर सपोर्ट पे ये चीज है तो हमेशा आपको बुलिश स्ट्रक्चर यहाँ पे मिलेगा। मींस ये जो टारगेटिंग है ये अप ट्रेंड की तरफ जाएगी, जो मार्केट का स्ट्रक्चर है वो अप ट्रेंड को फॉलो करेगा। ये 70 से 80% ऐसा होता है, क्योंकि शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट आपका
प्रोबेबिलिटी, आर्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी है, तो ऐसे में इस पे क्या क्या करना है, आपको बैक टेस्टिंग को बहुत प्रैक्टिस करनी है। बैक टेस्टिंग में जाकर के आपका पैसा नहीं डूबता और बड़े आसानी से आप सीखते रहते हैं। और बाकी तो मैं सिखा ही रहा हूँ, छोटे छोटे पॉइंट्स को लेकर के आपके बड़े बड़े डाउट्स, आपका बहुत पैसा बचे, इसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। अब इसे हम लाइव देखते हैं। देखिएगा, नीचे मार्केट आई, इसके बाद एक रेड कैंडल स्टिक सिस्टम यहाँ पे बना, रेड कैंडल बनी, लेकिन उस रेड कैंडल में देखिए बिक भी है और इसमें भी बिक है। ओके, इसके बाद में एक छोटा सा यहाँ पे स्टार दिखा, तो यहाँ भी देखिए एक छोटा सा स्टार दिखा, लेकिन इस स्टार में देखिएगा कुछ चौड़ाई ज़्यादा है, ऐसे बिक है। तो यहाँ पे यही प्रैक्टिस का पार्ट है कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें डिफरेंट होंगी, आपको बस क्या करना है, नज़र में बिल्कुल बसा के रखना है कि चीज़ें कितनी बढ़िया से आपको क्लियर करके माइंड में घुस सकती हैं। ठीक है, तो ये देखिए सेकेंड कैंडल जो है कुछ ऐसी थी, मैंने इसे थोड़ा सा बॉडी और ज़्यादा दे दी है और छोटा रूप तो था ही ऑलरेडी, तो ये आपको दिख भी रहा है। अब यहाँ आप देखिएगा, यहाँ पर क्या है, दूसरी कैंडल जो ग्रीन है उसमें भी बिक है। अगर बिक ना होती, सपोज दैट ऐसा होता, एक ये रेड कैंडल होती, दूसरा एक ये आपका ये आपकी रेड कैंडल होती, ये ग्रीन कैंडल होती, और इसमें एक और देख लीजिए, ये छोटा सा इस प्रकार का आपका यहाँ पर क्या होता, एक स्टार नुमा स्ट्रक्चर होता। तो ये भी स्ट्रक्चर कौन सा कहलाता, मॉर्निंग स्टार। बस फर्क कितना है, इसको सपोर्ट पे ही देखना है, सपोर्ट पे इसको शो करना है। अब यहाँ देखिए ग्रीन है, यहाँ मैंने रेड बनाया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बार बार इसको अगर देखेंगे तो प्राइस एक्शन की कॉन्सेप्ट बहुत मजबूत हो जाएगी। और हमेशा याद रखिएगा, प्राइस एक्शन हमेशा आपको अच्छी मदद करता है। ये जितने भी आपके इंडिकेटर्स होते हैं, ये सब लैगिंग इंडिकेटर होते हैं, बाद में बताते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, लेकिन जब आपको बिड लेनी होती है तो उस वक्त आपको प्राइस एक्शन ही सपोर्ट करेगा। प्राइस एक्शन से जो व्यक्ति सीख करके आगे बढ़ा है उसका नुकसान नहीं होता है या बहुत ही कम होता है। तो देखिए यहाँ पर जो बना ये आपका ये स्ट्रक्चर बना, ये कौन सा है, ये ऑलरेडी आपको दिखा रहा है कि ये मॉर्निंग स्टार है। और फिर मार्केट को देखिए, मार्केट ने क्या स्टेप लिया है, और मॉर्निंग स्टार है तो देखिए यहाँ पे एंट्री लेवल लिया गया, दूसरी जो तीसरी कैंडल थी एंट्री लेवल लिया गया, और स्टॉप लॉस हमने किसका रखा, जो ये नीचे वाली बिग थी ना, इसका स्टॉप लॉस रखा, या थोड़ा सा और नीचे का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो बड़ा आसान है चीज़ों को क्लियर करना, आप लोग इस पर डाउट नहीं करिएगा, बार बार प्रैक्टिस का पार्ट है ये। अगर ये चीज़ें रहेंगी तो मज़ा आएगा, और अगर आप इसे भूल जाते हैं तो आप कहीं ना कहीं अपनी कंसिस्टेंसी को बरकरार नहीं रखे हुए हैं, इसीलिए आपका पैसा डूबता है और आप बहुत ज़्यादा क्या हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, सैडनेस आ जाता है। और वही मैंने आपको बार बार चीज़ बताई है कि आपके अंदर एक प्रकार की क्या होती है, सैडनेस जो आती है वो ये दिखाती है कि आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं किया है। इमोशन कंट्रोल करना ये स्टॉक मार्केट की सबसे पहली, मैं तो ये कहूँगा ना, जर्नली मार्केट में आप अगर आए हैं, इस दुनिया में ही आए हैं, तो आपको इमोशन को कंट्रोल रखना है, क्योंकि वही आपको जिताएंगे। तो बार बार सैड नहीं होना, अपने कॉन्सेप्ट के साथ चलना है और आपको मज़ा आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न में आपको एक और बताता हूं, ये थोड़ा सा और एडवांस लेवल का है। अगर कहीं आपको सपोर्ट पर 3 ऐसी कैंडल्स मिल जाएं जो हरी हैं, देखिए एक कैंडल ये है, उससे थोड़ा सा ऊपर आ जाइए, बिल्कुल जहां पर ये कैंडल की क्या होती क्लोजिंग पॉइंट है, वहीं पे एक दूसरी कैंडल आ गई, फिर एक क्लोजिंग पॉइंट जहां पे है उसके आसपास फिर एक कैंडल बनती है। तो अगर ऐसी कैंडल सपोर्ट पे बनती हैं तो उसका एक नाम दिया गया है 3 वाइट सोल्जर। 3 वाइट सोल्जर, थोड़ा सा मैं इसका भी क्लियर बता देता हूँ कि ये तो है हरी, तो वाइट कहाँ से नाम आ गया इनका। तो ऐसे में आपको एक बताऊं कि क्योंकि कैंडलस्टिक पैटर्न की जो उत्पत्ति हुई है वो जापान से हुई है, तो 3 वाइट सोल्जर इसको क्यों कहा गया, क्योंकि पहले जब ये स्टार्टिंग हुआ था स्टॉक मार्केट का, तो उस समय कलर्ड जमाना नहीं था,
टीवी में ब्लैक एंड वाइट ही शो करता था, तो उस कंडीशन पे जो वाइट होते थे तो उनको हमने ये कैंडल स्टिक पैटर्न बना लिया, और जो ब्लैक होते थे उनको हमने अभी आगे पढ़ेंगे। तो ये जो उस समय का कॉन्सेप्ट है वही नाम आज भी चला आ रहा है, 3 वाइट सोल्जर। ठीक है, अब ये कलर क्या हो गया है, ग्रीन और रेड में हम दिखा रहे हैं, लेकिन पहले ब्लैक एंड व्हाइट जब टीवियां होती थी तो उस समय ब्लैक एंड व्हाइट के समय में हम इसे व्हाइट बोलते थे, और रेड वाली जो कैंडल होंगी उनको हम क्या बोलते थे, ब्लैक बोलते थे। ठीक है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये आपको समझा दिया गया है ताकि आपका कंफ्यूजन ना हो। बहुत सारे लोग आपसे ये पूछ देते हैं कि भैया ये तो ग्रीन है, इसको व्हाइट नाम क्यों दिया गया है, ऐसे कौन से सिपाही हैं जो व्हाइट हैं और यहाँ दिख ग्रीन रहे हैं, तो आपको ये समझाने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो ये आपको सपोर्ट पे अगर मिलता है तो सपोर्ट पे ऑलरेडी ऐसी कंडीशन अगर आई तो हमेशा याद रखना है कि आपका ट्रेंड अप ट्रेंड होने वाला है, मार्केट में ऊपर की जाने की संभावना ज़्यादा है, या 70-80% तक है। लेकिन ये फुल बॉडी भी हो सकती हैं या फिर इसमें छोटी छोटी बिक्स भी आपको दिखेंगी, लेकिन ये कैंडल थोड़ा बड़ी रहेंगी। जैसे मोरुबुजू कैंडल नहीं लग रही है आपको, तो ऐसी 3 ठो आपको मोरुबुजू कैंडल हो सकती हैं। लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा चार्ट पे समझते हैं, क्योंकि चार्ट पे जब हम पहुँचेंगे तो कोई कैंडल हल्का, एक कैंडल से दूसरी कैंडल हल्का छोटी भी हो सकती है या थोड़ा बड़ी भी हो सकती है, वहाँ पे घबराना नहीं है, क्योंकि हम आपको जो शुरुआती दौर पे पढ़ा रहे हैं वो तीनों कैंडलों को लगभग मैंने बराबर दिखाया है। लेकिन थोड़ा बहुत अगर अंतर आता है तो भी अपने कॉन्सेप्ट को आप बदलिए नहीं। क्यों? क्योंकि यही मैं आपको मार्केट में प्रैक्टिकल और आपको थ्योरेटिकल पार्ट में समझा रहा हूँ, जिससे आपका कॉन्सेप्ट बड़ा ही मजबूत रहेगा। तो यहाँ पे 3 वाइट सोल्जर को अगर हम देखें तो देखिए मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने नीचे की तरफ एक ट्रेंड बनाया है, नीचे की तरफ ट्रेंड बनाया, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर कैंडल उसने बनाई है, पहली कैंडल, दूसरी कैंडल और एक तीसरी कैंडल। पहली कैंडल तो बहुत अच्छी बनी है, दूसरी कैंडल में बिक थोड़ा बड़ी है, थोड़ा बड़ी है, देखिए ऐसी कुछ बिक है, ये कैंडल है, एक बिक ये है, एक बिक ये है, ऐसी कुछ बिक है। तीसरी कैंडल में कैंडल तो बड़ी है लेकिन बिक यहाँ पर बड़ी है, यहाँ पे छोटी है। लेकिन आपने देखिए एक जहाँ पर ये कैंडल पहली क्लोज हो रही है उसके आसपास दूसरी कैंडल बन गई, फिर उसके दूसरी कैंडल जहाँ क्लोज हो रही है उसके आसपास एक तीसरी कैंडल बन गई, और तीनों का अप ट्रेंड का कॉन्सेप्ट है। तो आप मार्केट को यहाँ पर क्या कहेंगे, अप ट्रेंड की तरफ जाते हुए देखेंगे। तो मार्केट में अगर ऐसी कंडीशन आती है तो उसे बोलते हैं 3, क्योंकि 3 हैं वाइट सोल्जर, वाइट सोल्जर। ठीक है, और इस कैंडल को बिल्कुल दिमाग में बसा लीजिए, जहां भी आपके चार्ट पैटर्न में या कैंडल स्टिक पैटर्न में ये चीजें आपको शो होंगी वो ऑलरेडी आपको इंडिकेट करेंगी कि मार्केट बुलिश ट्रेंड बना रहा है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। यहां पर ध्यान दीजिए, लाइट क्लाउड कवर, लाइट क्लाउड कवर, यहां पर आपको ध्यान देना है कि अगर ऐसी सिचुएशन यहां पे क्रिएट होती है, कहां पर, सपोर्ट पे। पहली कैंडल आपको कैसी दिखी, पूरी की पूरी फुल दिख रही है, बड़ी दिख रही है, और दूसरी कैंडल आपको ग्रीन दिख रही है, एक रेड कैंडल है, एक ग्रीन कैंडल है, और तीसरी कैंडल जो आपकी है वो एक प्रकार की छोटी कैंडल है, छोटी कैंडल है। और वो कैंडल ऑलरेडी क्या है, जैसे एक स्टार दिखाया था आपको, उसी स्टार की तरफ ये भी कैंडल है, लेकिन ये कैंडल थोड़ा स्टार से बड़ी है। अगर ये सिचुएशन की कैंडल मिल जाती है तो ऑलरेडी इसे बोलते हैं लाइट क्लाउड कवर, लाइट क्लाउड कवर। और ये कहाँ होना चाहिए, सपोर्ट पे होना चाहिए। और सपोर्ट पे यहाँ आपको देखना है सबसे पहले, तो यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर एक कैंडल आपकी ये बनी हुई है रेड वाली, दूसरी कैंडल ग्रीन है, और तीसरी हरी और रेड में कोई भी कैंडल यहाँ पे बन सकती है। तो यहाँ पे ट्रेंड क्या करेगा, ये सपोर्ट पे आपको बना हुआ दिख रहा है तो ऑलरेडी आपका मार्केट ट्रेंड क्या होगा, आप ट्रेंड को शो करेगा। लेकिन ये चीज़ें जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये आपको धीरे 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 अपने माइंड में बैठाना है कि ऐसी कैंडल अगर बन के आ रही है तो ऑलरेडी मैं इस कैंडल का नाम क्या समझूंगा। पहले तो आपको नाम रटना है, नाम रटने के बाद में इसको क्या करना है, प्रैक्टिकल लाइफ में देखना है। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ जाती है तो आप यहाँ पे अपनी ट्रेंड को अप ट्रेंड बना सकते हैं। क्या बोलेंगे, लाइट क्लाउड कवर। ऐसी कैंडल कहाँ बननी चाहिए, सपोर्ट पर बननी चाहिए। सपोर्ट पे फिर से देख लीजिए, मैं बैक हट जा रहा हूँ, ये कैंडल सपोर्ट पे दिखनी चाहिए, तो आपको अप ट्रेंड के लिए बहुत आसानी हो जाएगी।
नेक्स्ट देखते हैं बुलिश कैंडल है, बुलिश हैमर कैंडल। अब अभी मैंने इस हैमर कैंडल के बारे में बताया था, लेकिन वहां पर एक कंफ्यूजन क्या होती है कि अगर ये कैंडलस्टिक पैटर्न अगर ग्रीन दिखा आपको, तो आपने ऑलरेडी क्या किया कि मार्केट के बारे में एक प्रेडिक्शन कर लिया कि मार्केट अप ट्रेंड बनाएगी। बिल्कुल सही है। कहां पर ये मार्केट में दिखना चाहिए आपको? सपोर्ट पे ये हैमर दिखना चाहिए। लेकिन अगर हैमर रेड कलर का आ गया है तो आप वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको ये लगता है कि ये रेड आ गया है तो ये हैमर मार्केट को अप ट्रेंड को नहीं फॉलो करेगा। दोस्तों, ये चाहे ग्रीन बनाए ये चाहे रेड बनाए, अगर ये सपोर्ट पे हैमर बन रहा है तो मार्केट हमेशा अप ट्रेंड को शो करेगा। याद रखना है, इसके डाउट पे नहीं रहना है। तो देखिए मार्केट ने यहाँ पर अपना क्या बनाया, नीचे को मार्केट आई और बीच में आपने देखिए एक ये हैमर का कॉन्सेप्ट आया। ये जो हैमर आपका बना हुआ है इसने क्या किया, मार्केट को अप ट्रेंड का जबरदस्त सिग्नल दिया और देखिए मार्केट अप ट्रेंड की तरफ चली गई। तो बैक टेस्टिंग कराना मेरी मजबूरी क्यों हो रही है? क्योंकि आप लोगों में जो भाई बहन पढ़ाई कर रहे हैं, अपने पैसे को लगाने की कोई जल्दबाजी मत करिए। पहले आप क्या करिए, चार्ट पैटर्न को पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद में ऑलरेडी उसको इम्प्लीमेंट करके देखिए, बैक टेस्टिंग करके देखिए कि कहाँ पर कौन सा ये चार्ट आपका कैंडल बना और जो कैंडल आपकी बनी है वो ऑलरेडी क्या सिग्नल दी मार्केट को। तो बार बार हैमर को ढूंढिए, चाहे वो रेड मिले चाहे ग्रीन मिले, आपको क्या करना है, कैंडल्स में जा करके देखना है। जब चार्ट चलता है आपका, कैंडल का चार्ट जब चलता है तो ऑलरेडी वहाँ पर पीछे के जितने भी आपके सिनेरियो बन के आए हैं उनको आपको क्या करना है, सर्च करना है। और सर्च करने के बाद में फिर आपको और मजा आने वाला है कि मेरा ये टेक काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपने जहां ही हैमर को पहचाना वहीं पर आपको ट्रेंड अच्छा मिला, तो आपको क्या होगा, बैक टेस्टिंग से बहुत अच्छा फायदा होगा। तो ये मुझे भी कराना पड़ रहा है, क्योंकि कोई बात नहीं, आप सब लोगों का प्यार अगर मिलता रहेगा तो मैं इसे कराता रहूँगा। लेकिन ऑलरेडी आपको इसमें अच्छा प्रैक्टिशनर बनना है या अच्छा आपको प्रोफेशनल बनना है तो आपको ये काम करना ही पड़ेगा और इसके बहुत फ़ायदे हैं। यो भाई बहन पैसा अपना जब डुबाते हैं और फिर जब इसको देखते हैं तो ऑलरेडी उनको जब खुशी होती है तो मुझे कमेंट्स भी अच्छे मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलिए। पुलिस कैंडलस्टिक पैटर्न में देखिए, अगर आपको सपोर्ट पर, देखिए ये सपोर्ट है, सपोर्ट पर आपको दो बराबर कैंडलस्टिक पैटर्न मिल जाए, देखिए एक रेड है दूसरा ग्रीन है, दोनों सपोर्ट पर हैं, ठीक है, और दोनों सपोर्ट पे अगर इक्वली आपको मिल जाते हैं तो उसे बोलते हैं ट्वीजर बॉटम। ट्वीजर बॉटम, और ट्वीजर बॉटम को अगर आप पहचानेंगे तो मार्केट में आपको अप ट्रेंड का एक बेहतरीन सिग्नल मिलेगा और वो सिग्नल आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स की तरह आपको ले जाएगा। प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो ये आपको सारे चार्ट पैटर्न या आपको कैंडलस्टिक पैटर्न की धारणा को समझना ही है। यही है जो आपके सच्चे साथी हैं। तो ऑलरेडी हम इसे चार्ट पे देखते हैं कि कैसे होगा। देखिए मार्केट ने अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड बनाया और डाउन ट्रेंड बनाने के बाद में यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर दोनों की क्या है, लेंथ दोनों की बराबर है। ये देखिए सपोर्ट है और सपोर्ट पे आपको देखना है कि ये दोनों ऑलरेडी क्या हैं, आपके बराबर बन रहे हैं। बराबर कैसे, ध्यान दीजिए, जैसे मैं इसको भी मिटा देता हूँ, इसका स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। एक ये बॉडी आपकी बन के आती है, देखिएगा, एक पहले मैं रेड ले लेता हूँ, एक ये रेड की बॉडी बन के आती है और इसमें एक हल्की सी बिक है। दूसरा देखिएगा, एक मैं ग्रीन का ले लेता हूँ, ठीक है, लेकिन ग्रीन में क्या है, बिक नहीं है, यहाँ पर बिक नहीं है। बिक कहाँ पर है, ऊपर है। और रेड वाले में थोड़ा सा बिक है लेकिन कहाँ है, ऊपर ये भी है। लेकिन नीचे की बॉडी को मिलाइए, देखिए ये बॉडी को आपने मिलाया, ये बॉडी को आपने मिलाया तो ऑलरेडी क्या है, इसे हम सपोर्ट बोलेंगे। और सपोर्ट में आपके दोनों का बेस क्या है, लगभग बिल्कुल एक दूसरे के सिस्टम पे बिल्कुल बराबरी में आ रहा है। सपोर्ट पे देखिए दोनों बराबर में आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, ट्वीजर बॉटम। और ट्वीजर बॉटम को पहचानना है तो बिक भी अगर छोटा मोटा रहेगी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दोनों ये सपोर्ट पर होना चाहिए, इक्वली नीचे होना चाहिए। तो ऐसी कॉन्सेप्ट को हम ट्वीजर बॉटम बोलेंगे और यहाँ हम इम्प्लीमेंट करके भी देख रहे हैं तो मज़ा आ रहा है। देखिए मार्केट ने कैसे अप ट्रेंड को
टारगेट किया है। तो ये जितनी भी बिक्स बनी हुई हैं, जितनी भी आपको ये छोटी बड़ी बिक्स भी दिख रही हैं, साथ ही साथ में बॉडी छोटी बड़ी दिख रही हैं, इन सब का कुछ ना कुछ मतलब है। ये एक प्रकार के ट्रेंड को नीचे और ऊपर ले जाने के लिए इंडिकेट करती हैं। तो हमें अगर इनके बारे में प्रॉपर पढ़ने को मिल जाए तो हमारी कुछ गलतियां धीरे धीरे कम होने लगेंगी और हमारे ट्रेड अच्छे होने लगेंगे। तो ट्विजर बॉटम के बारे में आपने पढ़ा, मुझे लगता है ये चीज़ आपको बढ़िया से कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और मैंने इसको लाइव दिखाया भी है कि कैसे आपका ट्विजर बॉटम को यहाँ पे पहचानेंगे। यहाँ मैंने कोई विक नहीं दिया है और यहाँ विक के साथ है, तो इसको आपको वहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा और इस पर अपनी महारत हासिल करनी पड़ेगी। नेक्स्ट चलते हैं। बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न में एक और बेहतरीन पैटर्न आता है जिसको बोलते हैं राइजिंग थ्री मेथड। राइजिंग थ्री मेथड। इस राइजिंग थ्री मेथड को समझिएगा। एक आपका ग्रीन बड़ी कैंडल होगी, फिर आपको ये कैंडल मिलेंगी रेड कलर की, तीनों के एक साइज होंगे और ये छोटी कैंडल्स होंगी और फिर एक बड़ी कैंडल आपकी ग्रीन होगी। अगर ऐसी कैंडल का स्ट्रक्चर फॉर्मेशन आपको मिल जाता है तो पहले तो उसका नाम याद रखना है, राइजिंग थ्री मेथड। ये देखिए राइजिंग थ्री मेथड, ये इस प्रकार का कैंडलस्टिक पैटर्न अगर मिलेगा तो मार्केट आपको बुलिश इंडिकेट करेगा। देखिए मार्केट यहाँ पे था ऑलरेडी, ये चल रहा था, एक ये कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पे ऐसा बन के आया। देखिए एक ये रेड ग्रीन कैंडल है, फिर आपकी तीन लाइन से रेड कैंडल हैं छोटी छोटी और फिर आपकी ग्रीन कैंडल है। अगर इस प्रकार की कैंडलस्टिक पैटर्न बनती है तो आपको यहाँ पे एक बड़ा अच्छा पुल बैक मिलने वाला है अप ट्रेंड का। और इसे हम क्या करेंगे, पहचानेंगे भी किस प्रकार से। पहले तो हमें इसे देखना है, इसको हमें समझना है, इसको हमें रटना है। उसके बाद में हम इस कैंडलस्टिक पैटर्न को जहां भी देखेंगे तो हमें ये दिखाना है कि ये मार्केट हमारा क्या पुल बैक देने वाला है। ऑलरेडी ये हमें अप ट्रेंड देगा, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न को ये फॉलो करता है। देखिए ये चीज़ आपको शो कर रही है और कैंडल क्या कर रही है, अप ट्रेंड के लिए अपना मेथड बना रही है। ठीक है, तो इसे हमें समझना है और यही कैंडलस्टिक पैटर्न मार्केट में आपको एक बढ़िया सा क्या कर सकती हैं, प्रोफेशनल बना सकती हैं।